फिल्म अमर सिंह चमकीला में काम करने वाले दिलजीत दोसांझ पंजाबी फिल्मों के किंग, एक मशहूर भारतीय गुलकार, अदाकार और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो कि खास तौर पर पंजाबी मौसीकी और अपनी मुनफरिद फिल्मों के लिए मारूफ हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1984 को जलंधर, पंजाब में हुआ था। दिलजीत दोसांझ का ताल्लुक एक सिख किसान खानदान से है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर गुलकार की थी। इनकी मौसीकी में पंजाबी सकाफत और रवायात की झलक साफ नजर आती है। इनकी फिल्में बशमूल जट एंड जूलियट 2, पंजाब 1984, सज्जन सिंह रंगरूट और हौसला रख तरीक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों में शामिल हैं। दिलजीत ने अपने मौसीकी कैरियर का आगाज 2000 की दिहाई में किया और इनका पहला एल्बम इश्क दा उड़ा अड़ा 2004 में रिलीज हुआ। इनकी मकबूलियत में इजाफा इनके गाने लक 28 कुड़ी दा की वजह से हुआ, जो कि 2011 में रिलीज हुआ और बहुत हिट हुआ। इसके बाद दिलजीत ने कई मकबूल गाने रिलीज किए, जिनमें प्रॉपर पटोला, पटियाला पैग और डू यू नो वगैरह शामिल हैं। इस दौरान वो दिलजीत के साथ दिलजीत भी बन गए। दिलजीत ने अपनी अदाकारी की सलाहियतों का मुजाहरा पंजाबी फिल्मों में किया और इनकी पहली फिल्म दी लाइन ऑफ पंजाब थी, जो कि 2011 में रिलीज हुई। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हुई, लेकिन दिलजीत की अदाकारी को सराहा गया। इनकी अगली फिल्म जट एंड जूलियट ने पंजाबी सिनेमा में एक नया मेयार कायम किया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। दिलजीत दोसांझ अपनी पहली फिल्म की नाकामी से थोड़े मायूस हुए थे। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 2 फिल्में करने के बाद इन्होंने अदाकारी ना करने के बारे में सोचा था। इन्होंने बताया कि मेरी पहली फिल्म की रिलीज से कबल ही दूसरी फिल्म की शूटिंग हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब फिल्म नहीं करूंगा, गाने ठीक हैं, लेकिन दूसरी फिल्म हिट हो गई, तब मैंने सोचा ये भी ठीक है। इसके बाद दिलजीत ने बॉलीवुड में भी अपनी शनाख्त बनाई है और इन्होंने सूरमा, फिलोरे, उड़ता पंजाब और गुड न्यूज जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी अदाकारी की सलाहियतों को न सिर्फ पंजाबी बल्कि हिंदी सिनेमा में भी सराहा गया। इन्हें जट एंड जूलियट और पंजाब 1984 के लिए पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड और उड़ता पंजाब के लिए बेहतरीन मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। दिलजीत को इनके परस्तार अर्बन पेंडू भी कहते हैं। अर्बन का मतलब शहरी है और पेंडू का मतलब गाँव है, यानी इनके परस्तार इन्हें शहरी और देहाती का मुरक्कब समझते हैं। अगर आप आज के दिलजीत दोसांझ को जानते हैं तो शायद आप इनको इनके पुराने गानों में पहचान भी ना सकें। इनके स्टाइल से लेकर इनके एतमाद तक सब कुछ बदल गया है, ताहम इनका रास्ता जदोजहद से भरपूर रहा है। इब्तदाई दौर में ही इन्होंने स्टेज शोज और शादियों में भी परफॉर्म किया, ताहम अब वो ये कहते हैं कि इन्हें शादी में परफॉर्म करने का वक्त नहीं मिलता। दिलजीत की शख्सियत में एक खास बात यह है कि वो अपनी ज़मीनी हकीकतों से जुड़े रहते हैं और अपने काम में पंजाबी सकाफत को फ़रोग देते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फ़ाल हैं और अपने मदाहों के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात शेयर करते रहते हैं। दिलजीत बॉलीवुड में अपनी आमद के बारे में कहते हैं कि इन्हें कहा गया कि पग बांधने वाला बॉलीवुड में हीरो नहीं बन सकता। इन्होंने कहा, मैंने सोचा अगर ये मामला है तो फिर मैं फिल्म नहीं करूँगा, लेकिन फिर फिल्मी ऑफर खुद मेरे पास आ गई। मैं किसी किरदार के लिए अपने आप को तब्दील नहीं करूंगा। मुझे काम मिले या ना मिले, फिल्मों के लिए पगड़ी पहनना नहीं छोड़ सकता। दिलजीत को ऑडिशन देना पसंद नहीं। वो खुद को कम मिलने जुलने वाला शख्स समझते हैं जो बॉलीवुड की पार्टियों में शिरकत से गुरेज करता है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मकबूलियत को सिर्फ अपने फन तक महदूद नहीं रखा, बल्कि समाजी मसाइल पर भी आवाज़ उठाई। वो किसानों के हकूक़ के लिए बोलते हैं और इनकी हमायत में कई बार सामने आए हैं। दिलजीत दोसांझ की शोहरत और मकबूलियत का अंदाज़ा इनके मदाहों की बड़ी तादाद से लगाया जा सकता है, जो कि दुनिया भर में फैली हुई है। दिलजीत दोसांझ की शोहरत और मकबूलियत का अंदाज़ा इनके मदाहों की बड़ी तादाद से लगाया जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इनके गाने और फिल्में ना सिर्फ पंजाबी बल्कि हिंदी बोलने वाले शायकीन के दिलों में भी जगह बना चुके हैं, लेकिन इन्हें ये शनाख्त यूं ही नहीं मिली। गाँव के एक मुतवस्सित तबके के घराने के लड़के के लिए फिल्मी सनत में अपनी शनाख्त बनाना आसान नहीं था। दिलजीत दोसांझ अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि इनका बचपन माशी मुश्किलात में गुजरा। एक इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की थी और मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सके। दिलजीत ने कई बार कहा है कि अंग्रेजी ज़ुबान इनके लिए बहुत दूर की बात है। इन्होंने इसको सीखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल ज़ुबान ने इनके करियर पर ज़्यादा असर नहीं डाला। इन्होंने पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की है। दिलजीत दोसांझ की कामयाबी का सफ़र इनकी मेहनत, लगन और अपनी सकाफत के प्रचार की वजह से है। इनकी ज़िंदगी और करियर की कहानी इन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।